गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शशिकांत तिवारी फिर से आपकी ऑनलाइन कक्षा में हूँ। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो त्रिभुज और उनके गुण यानी ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होगा। अंग्रेजी में क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि कैसे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इसके लिए हम निम्न क्रियाकलाप अपनाते हैं। अंतःकोणों का मतलब हुआ ये, जैसे कोण 1, ये 2, ये 3, ये इसके अंतःकोण। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज ABC के 3 प्रतिरूप यहाँ पर हमने लिया है। ये ले लेते हैं ABC, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। इसमें फिर से ABC नहीं लिखा गया है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 लिख दिया गया है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। अब इसको देखिए कैसे एडजस्ट यहाँ पर किया गया है। ये जैसे था उसको तो वैसे ही रख दिया गया, इसको भी वैसे ही रख दिया गया, और ये जो बीच वाला है इसको पलट दिया गया, पूरी तरह से पलट के इस तरह से रख दिया गया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर ये कोण आ रहा है 1, इधर 2, इधर 3। ये पूरा अगर मिला देंगे तो ये बनता है रैखिक कोण। और रैखिक कोण क्या होता है? 180 अंश का होता है। ध्यान देना, ये पूरा रैखिक कोण बन गया। रैखिक कोण या रिज कोण भी कहा जाता है, इसे लीनियर एंगल अंग्रेजी में कहा जाता है। और इसका पूरा ये जो यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है, क्योंकि ये लाइन पे बन रहा है। लाइन पे बनने वाला इस तरह का एंगल जो है वो रैखिक या रिज कोण कहलाता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा एंगल है? एंगल 1 है, प्लस एंगल 2, प्लस एंगल 3 अगर कर दें यहाँ, तो हमें क्या मिलेगा? 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये बिल्कुल ध्यान देना कि यहाँ पर हमने लिया तो तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री कैसे होता है उसको हमने यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ पर ये ले लिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। क्यों? एंगल 1 था तो A की जगह, एंगल ये 2 B की जगह, एंगल 3 C की जगह। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C। M फॉर मेजर होता है, मतलब उसका माप। ये इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब सेम चीज़ है। उधर कोई वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एम फॉर मेजर होता है, मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल A, मेजरमेंट ऑफ एंगल B एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल C। इस तरह से लिया जाता है। यहाँ पर हमने ये बता ही दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ऐड किए 180 डिग्री आ गया। इसी को हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश अर्थात 180 डिग्री होता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के बाह्य कोण और उसके अंतःकोणों में संबंध, अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? रिलेशन बिटवीन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? यहाँ पर देखिए, ये है ट्रायंगल हमने लिया ABC। यहाँ पर एंगल लिया, इसको 1 दिया, नेमिंग किया, इसको 2, इसको 3, ये एंगल 4। तो एंगल 4 यहाँ पर जो है यानी ACD, इसी को कहा जाता है बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल अंग्रेजी में कहा जाता है। ठीक है, और ये बाकी अंतःकोण है, आप यहाँ से परिचित हो चुके हैं अंतःकोण है। तो उपरोक्तानुसार जैसे यहाँ पर बताया गया है, तो क्या ज्ञात है हमें? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री। पहले से हम जान रहे थे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमने क्या किया? त्रिभुज जैसे ABC में लिया है तो ये उसके एंगल के सम हो गए तीनों के 180 डिग्री, तथा एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री, मतलब ये भी 180 अंश के बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये रिज कोण बन रहा है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये दोनों कोण ये मिलके क्या बन रहा है? ये रिज कोण बन रहा है। तो ये भी कितने के बराबर हो गया? 180 अंश के बराबर होगा। अब दोनों ये पूरा का पूरा और ये 180 अंश के बराबर है, तो इसको हम क्या करते हैं? दोनों को आपस में बराबर कर दिए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 4। कैसे? क्योंकि दोनों 180 डिग्री के बराबर है, तो दोनों आपस में 180 अंश के बराबर है, इसलिए इनका बायां पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ बराबर कर दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं? एंगल 3 घटा देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं एंगल 3। तो एंगल 3 या पक्षांतर करके आप इसे कट कर सकते हो, मतलब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या फिर दोनों तरफ माइनस एंगल 3 कर दो तो ये घटा दोगे तो ये कट जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 माइनस एंगल 3। इस माइनस एंगल 3 से ये प्लस है तो प्लस माइनस 0 हो जाता, मतलब उससे मैंने कट कर दिया। इसी प्रकार से ये भी प्लस माइनस है, 0 कट कर दिया। बचा कौन सा एंगल? एंगल 1 प्लस एंगल 2। यहाँ से यहाँ क्या बचा? इज इक्वल टू के बाद एंगल 4।
तो अतः एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 4। अर्थात किसी त्रिभुज का y कोण के विपरीत दोनों, विपरीत का मतलब हुआ यहाँ पर ये है, इसके ये विपरीत कराएंगे, ये इसका संलग्न कोण है, हम इसे नहीं लेंगे। यहाँ पर त्रिभुज के बाह्य कोण और उसके अंतः कोणों में संबंध, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा जिससे कोई दिक्कत आपको न हो। तो यहाँ पर ट्रायंगल हमने क्या लिया, ABC, और यहाँ पर D पॉइंट लिया है, ये इसका बाह्य कोण है ACD, इसको कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल अंग्रेजी में, या बाह्य कोण कहा जाता है। तो ये त्रिभुज हो गया ABC, इसका ये इस त्रिभुज के लिए ये बाह्य कोण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर उपरोक्तानुसार हमें ज्ञात, उपरोक्तानुसार क्या कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज की तीनों अंतः कोणों का योग अभी हमने देखा है कि 180 अंश होता है। अब यहाँ पर आके देखिए, यहाँ पर ये कोण 3 प्लस कोण 4, तो कोण 4 के लिए कोण 3 संलग्न कोण है, या कोण 3 के लिए कोण 4 संलग्न कोण है, एडजेसेंट एंगल जिसे कहा जाता है। तो ये दोनों का योग, ये भी लाइन पे बन रहा है पूरा, दोनों मिलकर लाइन बना रहे हैं, एक रेखा बना दे रहे हैं, इसलिए इन दोनों का योग भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू आल्सो 180 डिग्री, जिसे ऋजु कोण या रैखिक कोण भी कहा जाता है, मैंने पहले भी बता दिया आपको। अब क्या करते हैं, अब ये हो गया, चूंकि दोनों 180 डिग्री इधर राइट साइड में दोनों में है, अर्थात ये पूरा का पूरा 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री की इक्वल है, इसलिए हम लेफ्ट साइड वाले के बाएं तरफ वाले को आपस में बराबर कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों 180 अंश के बराबर है, इसलिए ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है, क्योंकि दोनों 180 अंश के बराबर हैं। तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम इसको, ये एंगल 3 को हटाना है तो एंगल 3 घटा देते हैं, या इसको यहाँ से पक्षांतर कर दो आप, या इसको इधर पक्षांतर कहीं भी कर दो तो भी कट जाएगा, या दोनों तरफ आप क्या करो, एंगल 3 माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 माइनस, यहाँ हमने दोनों पक्षों में, एक चीज ध्यान देना, जो चीज भी आप करिए दोनों पक्षों में करिए तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, किसी एक पक्ष में कोई चीज अगर आप करते हैं तो अंतर पड़ेगा। अब आप ये कहोगे नहीं, यहाँ से पक्षांतर कर लिया, एक पक्ष हो गया, तो एक पक्ष नहीं है, पक्षांतर आपने किया तो ये माइनस साइन इधर आएगा, माइनस साइन हो जाएगा, या ये उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसको हम नहीं कहते कि ये गड़बड़ हो गया, लेकिन अगर कोई चीज जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं या भाग दे रहे हैं या गुणा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दोनों पक्षों में करना होगा, तब ये बैलेंस रहता है, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, यानी एक तरफा हो जाएगा और गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर वही हमने किया, एंगल 3 माइनस एंगल 3 ये कैंसिल हो गया, यहाँ से एंगल 3 माइनस एंगल 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा एंगल 1 प्लस एंगल 2, होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या आपका आया, एंगल 4। तो हमें क्या पता चला कि ये एंगल जो यहाँ पर ये देखिए इंटीरियर एंगल था, ये इसके विपरीत अंतः कोण कहे जाते हैं, इसके लिए विपरीत अंतः कोण है, इन दोनों का योग इस बाएं वाले कोण के बराबर है, अर्थात एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अर्थात किसी त्रिभुज का बाह्य कोण इसके विपरीत के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तथा अंतर। अब इसका क्या मतलब हुआ, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तथा अंतर, ये विशेष करके हम ये चीज देखने के लिए करते हैं कि इससे त्रिभुज बन पाएगा या नहीं, जो नाप हमें दी गई हम उससे त्रिभुज बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो देखिए कैसे, पहले इसे देख लीजिए तब समझ में आ जाएगा। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तथा अंतर, तो यहाँ पर इसको अंग्रेजी में क्या गया, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी त्रिभुज का योग और अंतर उसकी दो भुजाओं का ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हम एक त्रिभुज ABC इस प्रकार लेते हैं कि यहाँ पर AB 10 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर, BC 16 यानी 16 सेंटीमीटर, AC 22 यानी 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इस तरह से ले लिया, लेके ये बनाया, त्रिभुज बना हुआ दिख रहा है। अब इसमें देखिए आगे कि कैसे हम समझेंगे कि केवल हम इनका ये अगर ये नाप दिया है तो नाप को देख के कैसे बताएंगे कि कोई त्रिभुज बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पर दो भुजाओं का योग लिया, AB प्लस BC लेते हैं। अब यदि AB प्लस BC ले ले तो ये 10 प्लस 16 यानी ये 10 हुआ या 16 हुआ, दोनों को ऐड कर दिए, जोड़ दिए, कितना आया 26 आया, जो कि AC कितना है 22 है। तो 22 से इन दोनों का योग क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी जो तीसरी भुजा थी उससे इन दोनों को योग किया गया तो ये बड़ा आया, यानी इसका मान ज्यादा आया। तो यहाँ पर वही AC इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर से अधिक है, यानी ये 26 जो आया दोनों का योग ये AC के मान से अधिक है, इसलिए क्या होगा, अर्थात AB प्लस BC इज ग्रेटर देन, यानी बड़ा है, किससे बड़ा है, AC से। AC से ये बड़ा है। इसी प्रकार हम बता सकते हैं
BC प्लस AC ले लीजिए तो 16 हो गया, 22 हो गया, दोनों को ऐड कीजिए 38 आया। अब ये वाली भुजा देखिए 10 सेंटीमीटर, इन दोनों को जोड़ने पे ये छोटी भुजा हो गई क्योंकि इसका मान ज़्यादा हो गया, ये छोटी हो गई। तो इसको हम लिख सकते हैं BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB। तो यहाँ पर हमने लिखा BC प्लस AC इक्वल टू ये ऐड किया 38 आया, जो कि AB 10 सेंटीमीटर से अधिक है। अर्थात यहाँ पर हमने क्या लिखा, BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB। मतलब फिर से इसको बताया कि बड़ा है। आगे बढ़ जाए, AC प्लस AB ले लीजिए, यहाँ 22 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, 22 10 32 हो गया, 32 हो गया, जो कि 16 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने इसे लिखा, ये आया, इसको ऐड किया, अर्थात AC प्लस AB इज ग्रेटर देन BC। यहाँ से हमें पता चल गया। तो ये क्या पता चला कि जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा तभी जो नाप दी गई उससे हम त्रिभुज बना पाएंगे। अगर वो बड़ा नहीं आता, यदि बराबर आ जाता है या फिर दोनों भुजाओं का योग उससे कम आ जाता है तो ये किसी भी कीमत पे त्रिभुज नहीं बनेगा। अब अंतर की बात करते हैं, दो भुजाओं का अंतर लेते हैं। अब दो भुजाओं के अंतर लेते हैं, AB डिफरेंस, ये डिफरेंस का साइन है। अंतर में एक चीज ध्यान रखिएगा, अंतर जब हम लेते हैं तो हमेशा यहाँ पर मान लिया 10 और 16 का अंतर। अब आप ये कहोगे 10 और 16 घटाएंगे तो -6 हो जाएगा। नहीं, अंतर ले रहे हैं, अंतर हमेशा बड़े से छोटा घटता है। यहाँ इसीलिए मैंने माइनस साइन नहीं लगाया, यहाँ डिफरेंस का साइन या अंतर का साइन लगाया है। तो 10 और 16 का जो अंतर है वो 6 होगा, ठीक है। जो कि तीसरी भुजा AC इज इक्वल टू 22। अब AC यहाँ पर ये भुजा क्या हो गई, ये बड़ी हो गई। यानी जब अंतर लेंगे तो जो भुजा बची है उस भुजा से इसका मान कम आएगा। तो ये कम है, अर्थात AB डिफरेंस BC, यानी इसका अंतर लिए, या इसको पलट दे रहे हैं हम, BC का मान ज्यादा है इसलिए BC को पहले लिए, BC माइनस AB इज लेस देन AC। यानी BC में से AB को घटाए तो जो मान आया वो AC से छोटा आया। इसी प्रकार अन्य भुजाओं के लिए हम ले लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर AC माइनस BC कर देंगे, इन दोनों को घटा के देखो, 22 में से 16 चला जाएगा, बचेगा 6, जो कि 10 सेंटीमीटर से कम है। फिर अंतर कम आया तीसरी भुजा से। आगे अगर हम ले रहे हैं, फिर यहाँ से आए 22 में से 10 घटा दीजिए, यानी AC माइनस AB लीजिए, 22 में से 10 घट गया, कितना बचा 12, और यहाँ ये कितना है 16, फिर से अंतर कम आ गया। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि जब भी हम भुजाओं का अंतर लेंगे वो तीसरी भुजा से कम आएगा तभी त्रिभुज बन पाएगा, नहीं तो त्रिभुज बन नहीं पाएगा। तो हम केवल इनकी नाप को देख के ये बता सकते हैं कि त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस पर विशेष ध्यान देना है और इस पर आधारित आपको ये विशेष करके इस पर जो आधारित एक्सरसाइज होगी वो आप जरूर करना, उसको करके आप देखना। यहाँ पर आपने क्या देखा, तो त्रिभुज तभी बनेगा जब उसकी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा तथा अंतर तीसरी भुजा से क्या होगा, कम होगा, तभी ये त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज किसी कीमत पे नहीं बन पाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है। यहाँ पर जो मैंने बताया त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बताया, फिर से बता दे रहा हूँ, उसका योग तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। बाह्य कोण जो होता है त्रिभुज का, कोई भी बाह्य कोण होगा उसके विपरीत जो अंतःकोण है, मतलब संलग्न कोण को छोड़ के जो विपरीत अंतःकोण है उनके योगों के बराबर होगा। इसके बाद हमने लिया भुजाओं का अंतर लिया, योग लिया, योग में क्या होगा, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होगा तभी त्रिभुज बनेगा, या दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होगा तभी त्रिभुज बन पाएगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो केवल नाप को, यानी उसका जो माप दिया है, माप को देख के बता सकते हैं कि कोई त्रिभुज हम बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इतना आप देखे हो, इसे अच्छे से समझो सबको। समझने के बाद विशेष करके इस पर एक्सरसाइज आप जो करोगे विशेष ध्यान देना कि आप उसको कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। नहीं कर पाते हो तो मुझसे वो चीज़ देखो और पूछो, नहीं आता तो मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।